अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह वबरकातहू। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पुरसुकून हो तो आप हमारे बयान को स्किप न करें और पूरा सुनें। कलाम पाक सिर्फ किताब नहीं है, ये किताब आपकी जिंदगी को सबक सिखाती है। जो हिम्मत, जो ताकत आप कहीं से नहीं जुटा पाते, वो आपको ये किताब अता करती है। ये हमारे लिए रिमाइंडर है, यह एक ऐसा रूहानी रिमाइंडर है जो हमें बार बार अपनी असलियत, दूसरों के हक और अल्लाह की ताकत की याद दिलाती है। तो चलिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कलाम पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझकर अमल करने के लिए। तो आज हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे और हो सके तो आप अगली आयत को सुनने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर करें और सवाब का जरिया बने। चलिए, सूरह बकरा की ये आयत पारा नंबर 2 आयत नंबर 41 का खुलासा समझेंगे। और जो किताब मैंने अपने रसूल पर नाजिल की है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब तौरेत की तस्दीक करती है, यानी तौरेत की सच्चाई बयान करती है। सच्चा कहती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। ये किसे किया जाता है? बनी इसराइल के लोगों को कहा जाता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं, तब वो पैगाम लेकर उनके पास जाते हैं। तब ये आयत नाजिल होती है और अल्लाह फरमाते हैं कि उन्हें जाकर ये पैगाम दो, और ये पैगाम दिया जाता है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। कौन सी किताब? तौरेत। और तुम्हें सबसे पहले मुनकिर न बनो, यानी हमारे पैगाम को सुनो, समझो और अमल करो। और मेरी आयतों को मामूली कीमत लेकर न बेचो, सिर्फ मुझसे डरो। कौन कहता है? अल्लाह फरमाते हैं। ये आयत हमें वो पुराना दौर जब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर आयतें नाजिल हुई थी, किताबें नाजिल हुई थी, तौरात और इंजील नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ने इंसानों को इबादत का तरीका, जीने का सलीका, भविष्य में क्या होने वाला है उसकी सच्चाई बयान की। उस वक्त इंसानों को दुआ, इबादत, इंसानी सलूक, वफादारी, सच्चाई, हक परस्ती पर चलना नहीं आता था। उन्हें किताबों और किताबों के माहिरीन नबी पाक को भेजा गया और भेजकर उन्हें समझाया। लेकिन वक्ती तौर पर किताबों में बदलाव आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक नाजिल किया और इंसानों के सामने पेश करके उस पर अमल करने को कहा। और जो सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश की जा रही थी उस पर पर्दाफाश किया गया। उन्हें कहा जाता है कि आप सच्चाई को जानते हैं तो उसे छुपाना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। अबू तालिब, अबू जहल, अब्दुल्ला बिन अम्र, सलबा बिन हातिब जैसे आलिम, विद्वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार तो करते थे, लेकिन अपने अहंकार की वजह से कलाम पाक की आयतों के मैसेज का इनकार करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इनकार पर उन्हें समझाया, वो दुखी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि वे जानते नहीं। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों को और यहूदियों को बयान नहीं कर रहे, यहाँ हमें भी सबक मिल रहा है, हमें भी मैसेज मिल रहा है कि अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, सच छुपाएगा, मिलावट करेगा, सच्ची राह पर नहीं चलेगा तो कयामत में उसे काफिरों में शामिल किया जाएगा। जैसा उन्हें मैसेज दिया जाता है ऐसा हमें भी मैसेज दिया जाता है। और काफिरों के लिए क्या है? जहन्नम, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते रहना। जैसे यहूदियों को कहा जाता है कि अल्लाह से डरना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, बुराई का साथ देने से पहले, अहंकारी बनने से पहले, झूठ बोलने से पहले, आयतों को जुटलाने से पहले एक बार अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर सीने में लाना है, जिससे हमारी सारी मुश्किल